हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज से ना अपने एक एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, उसको समझेंगे छोटा छोटा वीडियो में। कोशिश रहेगा मेरा 2 से 3 मिनट का वीडियो ही एक एक में डेडिकेट करने के लिए, या उससे भी कम में यदि हम समझा पाए तो और भी बढ़िया। ठीक है, सब पहला यदि पकड़ते हैं तो हम लोगों ने नामकरण तो कर ही दिया था पिछले वीडियो में। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट तो एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है सर, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इसको मानते कि हर बिजनेस में बाय डिफॉल्ट है, यदि नहीं है तो बोलना पड़ेगा। ठीक है, बार बार चिक के बोलना नहीं है कि मैंने इस बार का जो अकाउंटिंग किया है ना गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से किया, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से किया, इट इज एज्यूम। लेकिन हाँ, यदि कोई साल फॉलो नहीं करते हो तब आप बता देना कि मैंने गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं किया हुआ है। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सब होता क्या है, बोलता है क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने ये बताता है कि जो बिजनेस जो है ना, इट इज गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। ठीक है, एक लंबे समय के लिए बिजनेस जाने वाला है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बिजनेस कल परसों बंद हो जाने वाला है, क्योंकि यदि ऐसा होता है तब तो कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा और बिजनेस तो कभी भी बंद हो सकता है। आपने जो मशीन खरीद के रखा हुआ है जो कि 10 साल 20 साल तक चल सकता है, तो आपको तो मालूम ही नहीं होता, आपको तो मालूम है कि बिजनेस बंद होने वाला है। नहीं, अपने क्या एज्यूम करते हैं कि कोई भी बिजनेस का जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि बिजनेस एक लंबे समय के लिए जाने वाला है, लंबे समय के लिए। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तब जाके अपने क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये करेंट एसेट है, ये एक नॉन करेंट एसेट है। ठीक है, यदि मालूम है कि बिजनेस वाले 2-3 महीने में बंद होने वाला है तो सारा का सारा एसेट तो करेंट एसेट हो गया ना, सारा का सारा लाइबिलिटी तो करेंट लाइबिलिटी हो गया। ठीक है, क्योंकि तुमको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पे करना है। तो टू ब्रिंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन करेंट एसेट नॉन करेंट एसेट, टू अंडरस्टैंड एंड टू ब्रिंग द बेटर अकाउंटिंग, अपने को ये समझना दरकार है कि बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ time, and this is said by the going concern concept, and we do accounting on the basis of going concern concept। मतलब हम लोग करंट एसेट नॉन करंट एसेट को सेग्रीगेट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, नहीं तो सारा तो करंट एसेट बन जाएगा। ठीक है, और हम लोग करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी सेग्रीगेट करते हैं बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। एंड बिकॉज हम लोगों को मालूम है कि एक मशीन खरीदा हुआ है 8-10 साल 20 साल जो इतना भी जाने वाला है, तो हम लोग उसी हिसाब से ही अकाउंटिंग करते हैं, उसी हिसाब से उसको एसेट मानते हैं और उसको सालाना कुछ कुछ डेप्रिसिएशन हम लोग उसमें चार्ज करते रहते हैं। यदि अपने उसको एक एक्सपेंस मान ले, खर्चा मान ले, क्योंकि बिजनेस तो 1 साल में खत्म होगा यदि, तो तब सारा का वो एसेट हम लोग मान ही नहीं सकते, उसको खर्चा मानना पड़ेगा। तो ये डिस्टिंक्शन जो आ पाता है ना, करंट एसेट नॉन करंट एसेट, एक्सपेंसेस, एसेट, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, इट इज बिकॉज ऑफ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एंड एवरी बिजनेस फॉलोज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये एज्यूम करते हैं हम लोग बिजनेस में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। हाँ, यदि कभी कभी सच्ची में हो सकता है कि बिजनेस एक मतलब 8-10 साल चल गया, या कभी भी आने वाले दिनों में मालूम है कि बिजनेस बंद होने वाला है, डिसकंटिन्यू होने वाला है, तब उस केस में अपने एक थोड़ा सा अलग तरीका का अकाउंटिंग करते हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, जो कि बताता है कि यदि बिजनेस आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि बंद होने वाला है तो कैसे अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, तब आपको डिस्क्लोज करना है, और कुछ कुछ जो सिस्टम है वो बाद में सीखेंगे इन फ्यूचर, अपने कॉलेज में या हायर स्टडीज में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि हर बिजनेस के बैकग्राउंड में क्या है, एज्यूम करके क्या रखा हुआ है, दैट इट इज डूइंग बिजनेस फॉर अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, एंड वी डू अकाउंटिंग एज पर दिस कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। ठीक है, तो यही था आज के लिए वीडियो। ठीक है, तो इसका जो नोट्स है ना, आपको यहाँ पर जो स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पर सारा जो डिटेल में मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है। तो आपको जो एग्जाम में कितना लिखना है क्या नहीं लिखना है उसके लिए भी टेंशन नहीं है। सारे जो स्क्रीन में जो नोट्स आपको जो दिख रहे हैं, इसी को आपको कॉपी पेस्ट कर देना, एग्जाम में लर्न कर लीजिएगा, या थोड़ा बहुत समझ के भी लिख देना ना, क्या दिक्कत है, छोटा सा तो कंसेप्ट है, ऐसे याद हो जाता है, नाम में ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट इतना है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये कंसेप्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कंसेप्ट के साथ।